नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जी कोड में। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट। अगर देखें तो उससे दो पहलू एसोसिएटेड हैं। एक है डेवलपमेंट का और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट का। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया है बित्रा आइलैंड को लेकर। यह एक लक्षद्वीप का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है और नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है। राइट। तो इसको लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है, बताया गया है कि इस पूरे आइलैंड को डिफेंस पर्पज के लिए यूज करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में आज समझेंगे कैसे यह डेवलपमेंट किसी के लिए बेन साबित हो सकता है, मतलब एक तरह से साफ साबित हो सकता है क्योंकि उनका डिस्प्लेसमेंट होगा वहां से। और अदर पहलू को जानेंगे काफी होलिस्टिक वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है। टू बूस्ट नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया सेट टू टेक ओवर लक्षद्वीप बित्रा आइलैंड फॉर द डिफेंस फोर्सेस। राइट। और नेशनल सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने डिसाइड किया है कि वह बित्रा आइलैंड को डिफेंस फोर्सेस के लिए यूज करेगा। राइट। तो चलिए देखते हैं इसका मेन इशू क्या है। मेन इशू यही है कि लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किया है नोटिफिकेशन, और उसमें बताया है कि वह एक्वायर करने वाले हैं बित्रा आइलैंड को। बित्रा आइलैंड को एक्वायर करने वाले हैं। अगर आइलैंड को देखें तो यहाँ पे है बित्रा आइलैंड। यहाँ से आप देख सकते हो, केरला से कोची से देखें तो लगभग 483 किलोमीटर का है डिस्टेंस कोची से। तो अगर वैसे देखें तो यह नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है और एक कोरल आइलैंड है। क्या है? कोरल आइलैंड है और सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड भी है। तो इसे डिफेंस फोर्सेस के लिए कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा, डिफेंस पर्पजेस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है। और यह एक इनहेबिटेबल आइलैंड है, ये भी ध्यान में रहे। क्या है? इनहेबिटेबल आइलैंड है। लगभग 350 पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। राइट। तो 350 पॉपुलेशन रहती है, इनहेबिटेबल आइलैंड है। इसको कहीं ना कहीं डिफेंस पर्पजेज के लिए यूज किया जाएगा। पीपल्स को वहां से डिस्प्लेस किया जाएगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं कंसर्न एंड ओपोजिशन शो किया जा रहा है जो वहां के लोकल रेसिडेंट्स हैं। राइट। लोकल रेसिडेंट के द्वारा कहीं ना कहीं कंसर्न शो किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो उनके लाइवलीहुड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लैंग्वेज जो बैरियर्स होंगे वो भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मलयालम लैंग्वेज बोला जाता है। अगर किसी दूसरी जगह पे इन्हें डिस्प्लेस किया जा रहा है तो ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। जो बच्चों की स्कूलिंग है वहाँ पे, उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। तो एक तरह से जो लाइवलीहुड है, मेजरली वहाँ पे कोकोनट का प्लांटेशन होता है, फिशिंग एक्टिविटीज काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे होती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अफेक्ट होने वाली हैं इससे। ठीक है। तो अगर देखें तो बित्रा आइलैंड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी को कलेक्ट करें तो ये एक टाइनी कोरल आइलैंड है। क्या है? कोरल आइलैंड आइलैंड है। ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन अबाउट 350 पीपल यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। और अगर देखें तो 0.091 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है। ठीक है। 0.09 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है। और ऑब्वियसली नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, तो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। राइट। अरबियन सी में जो भी एक्टिविटीज होगी यहाँ से उसका निगरानी किया जा सकता है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट है। राइट। और इसके साथ साथ देखें तो मरीन जो लाइफ है बेसिकली यहाँ पे रिच है, काफ़ी ज़्यादा रिच है मरीन लाइफ। इकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एरिया है। नेस्टिंग ग्राउंड है। नेस्टिंग ग्राउंड वेरियस बर्ड के लिए आगे हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या है। ठीक है। और उसके साथ साथ देखिए कोरल है। कोरल आई मीन कोरल आइलैंड है, वो कोरल से कहीं ना कहीं सराउंडेड है। तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एक तरह से एरिया हो जाता है। फिशिंग ग्राउंड तो है, ये हमने देखा ही। ठीक। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो 350 पीपल वहाँ पे रह रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फिशिंग पे डिपेंडेंट है। ठीक है। अगर वही बोला जा रहा है कि अगर उनका डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है तो कैसे उन पे नेगेटिवली वह इम्पैक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। यहाँ पे बित्रा आइलैंड है, ये इंडिया हो गया। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे अरबियन सी में। राइट। तो एग्जैक्टली पॉइंट ये आता है कि गवर्नमेंट इतना इंटरेस्टेड क्यों है इस एरिया को लेकर। ठीक है। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? तो इंटरेस्टेड इसीलिए है क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लोकेशन को यह कहीं ना कहीं दर्शाता है। अगर डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पर्पज से हम देखें तो मतलब बेसिकली ये है कि अगर डिफेंस पर्पज और जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह के द्वारा इसे यूज किया जा रहा है तो नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है जो आए दिन आता रहता है उसको कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल पे रिड्यूस किया जा सकता है, स्पेशली जो अरबियन सी की तरफ से कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है। और अभी देखें तो इसके पहले गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ के एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा था, जिसमें रेडार और मिलिट्री जितने कॉटेजेस वगैरह उसको डेवलप किया था। ठीक है।
और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके द्वारा यह भी बोला जा रहा है कि वहाँ पे लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज भी काफ़ी फेस करनी पड़ती हैं, मतलब लोकेशन थोड़ा सा दूर होने की वजह से, राइट। क्योंकि देखो, अबाउट 480 किलोमीटर है ना कोची से, तो लॉजिस्टिकल डिफिकल्ट जैसे सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बित्रा आइलैंड में, तो अगर यहाँ से हेल्प भेजा भी जा रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। तो इसी सब की वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह बोला जा रहा है कि इसे डिफेंस पर्पज के लिए यूज करते हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, लोकल्स का क्या इस पे व्यू है, लोकल्स का क्या व्यू है। देखो, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब रह रही है, राइट। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन मोस्टली वहाँ पे रह रही है, जो कि डिपेंडेंट है किस पे, फिशिंग और कोकोनट प्लांटेशन पे, ठीक है। फिशिंग एंड कोकोनट प्लांटेशन वहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल पे होता है। उनके द्वारा यह बोला जा रहा है कि अगर यह स्टेप लिया जा रहा है, तो जो वहाँ की इंटायर कम्युनिटी है ना, उसको पूरे को डिस्प्लेस करना होगा, समझ रहे हो। पूरे को डिस्प्लेस करना होगा, एक जगह तो उन्हें डिस्प्लेस किया नहीं जाएगा, वेरियस जगह डिस्प्लेस किया जाएगा, तो उनकी कम्युनिटी कहीं ना कहीं अलग हो जाएगी। और जो है रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज है, एक तरह से रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है वो प्लेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा मैटर ये आता है कि जो वहाँ पे स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, नए जगह पे जाएंगे, लैंग्वेज बैरियर्स आ सकते हैं, ये सारी डिफिकल्टीज उनको फेस करने को पड़ सकती है, तो उनका कहीं ना कहीं फ्यूचर इम्पैक्ट होगा उससे, राइट। और थर्ड पॉइंट ये है कि जब उनका डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा, जो पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट होगा वहां से, उनका मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग, कोकोनट प्लांटेशन, राइट। तो अगर दूसरी जगह पे उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनको दूसरी एक्टिविटीज कराया जाएगा, आई मीन दूसरे लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जिसमें उनकी एक्सपर्टीज है उसमें नहीं ना होके दूसरी एक्टिविटीज में वो कैसे करेंगे, कैसे वो अपनी जीवन यापन करेंगे, ये सारी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। और उनके द्वारा यह भी बोला जा रहा है कि इस अगर इसके पहले देखें तो 8800 स्क्वायर मीटर का जमीन ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया था इसमें, जहां पे उसके द्वारा रेडार एंड अदर चीजें बनाई गई थी। अगर इससे ज्यादा फिर से ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ये अनजस्ट है, ठीक है, अनजस्ट है। और उनके द्वारा डायरेक्टली यही बोला गया है कि हम कोर्ट में जाएंगे और इस मैटर को रेज करेंगे अगर गवर्नमेंट ऐसी करती है। बट क्या होगा यार, कोर्ट कोर्ट में आप समझ ही रहे हो। देखो, वेरियस यहाँ पे फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे फर्स्ट एड सेंटर हो गया, बहुत सारी स्कूल्स वगैरह हो गया, ठीक है। और हेलीपैड वगैरह हो गया, यहाँ पे देख रहे हो। सोलर पावर प्लांट हो गया, टेम्परेरी क्लोज दिखा रहा है बट हाँ, सोलर पावर प्लांट हो गया, वहाँ पे प्रेजेंट हो भी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक अच्छे खासा फैसिलिटीज वगैरह को प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी मुद्दा उठा है। अब यहाँ पे लीगल और इन्वायरमेंटल एंगल को देख लेते हैं। देखो, सोशल इम्पैक्ट तो होने वाला है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होगा तो ऑब्वियसली पीपल अफेक्टेड होंगे, उनसे पॉपुलेशन जो बच्चे हैं अफेक्टेड होंगे, महिलाएं हैं वो अफेक्टेड होंगी। दूसरी जगह पे सेटलमेंट होना मतलब समझ रहे हो, लैंग्वेज बैरियर हो गया, लाइवलीहुड की प्रॉब्लम्स आएगी, वेरियस प्रॉब्लम्स आएंगी, ये तो श्योर है, ठीक है। तो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1913 का, उसके द्वारा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में ये होगा कि जब वहाँ की पॉपुलेशन को डिस्प्लेस किया जा रहा है तो वह इकोनॉमिकली कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, सोशली कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, कल्चरली कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, इस सब एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं देखा जाता है, राइट। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना जरूरी है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत। और उसके साथ साथ देखें तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक अमेंडमेंट किया गया था, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन 2011। इसके तहत कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस है उसको 10 साल बढ़ा दिया गया था, और 1 ईयर का एक्सटेंशन था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर किसी पर्सन को अलग ये प्रोजेक्ट वगैरह दिया जा रहा है तो वह स्प्लिट कर सकता है, मतलब बांट सकता है वो प्रोजेक्ट दो दो पार्ट में, आई मीन दो दो पर्सन में, तीन तीन पर्सन में। उसके साथ साथ ट्रांसफर भी कर सकता है प्रोजेक्ट न्यू इंटिटीज को, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बेसिकली होना है यहाँ पे। बट ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका क्या मतलब है यार, उसको अगर आप प्रॉपर से रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे हो, वहाँ की पॉपुलेशन को प्रॉपरली रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे हो, अदर अगर हो सकता है प्रॉब्लम्स को फेस करें तो उसको आप डील नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये गलत है, ठीक है। लार्जेस्ट कॉन्टेक्स्ट में देखें डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी में, तो देखो लक्षद्वीप तो ऑब्वियसली 36 आइलैंड है यहाँ पे। अगर देखें तो 36 आइलैंड का बना हुआ एक आइलैंड है, ठीक है। उसमें बस 10 ऐसे आइलैंड है जो इनहेबिटेड हैं, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन रह सकती है, ठीक है। और एक तरह से इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, क्योंकि कोरल एटॉल है, ये सारी चीज़ें कोरल से बनी हुई हैं, ठीक है। सारे आइलैंड्स वगैरह हमें यहाँ पे देखते हैं, देखने को मिलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है।
अगर वहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस मेड किए जाते हैं, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस अगर किए जाते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सेंसिटिव काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा कहीं न कहीं टूरिज़्म, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कहीं न कहीं वहाँ पे पुश किया गया, जिसकी वजह से हमें वेरियस प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे डैमेज डैमेज मरीन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो वहाँ पे है, उन उसको डैमेज हो रहा है। जो नेस्टिंग साइट है किसका, सूटी टर्न्स का, उसको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है नेगेटिवली। इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है ये, या ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है भाई। तो उसको कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। फिर उसके बाद डिस्प्लेस हो रहे हैं इंडिजिनियस पीपुल, जो 8800 नो स्क्वायर मीटर का लैंड लिया गया था, उसकी वजह से भी डिस्प्लेसमेंट हुआ था पॉपुलेशन का, ठीक है। और कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वे जो है ना, लाइफ को जीने का जो ट्रेडिशनल वे है, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं कल्चरली वो बढ़ जा रहे हैं ना। देखो जैसे अगर लेट से 350 पॉपुलेशन है वहाँ की, ऐसा नहीं ना एक ही जगह रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनको वेरियस जगह, दो चार जगह पे रिहेबिलिटेट किया जाएगा। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो उनका कल्चर चला आ रहा है वह नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि नो काफी ज्यादा एक क्वेश्चन को रेज करती हैं। अब देखो कंक्लूजन में ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पे मैटर है नेशनल सिक्योरिटी एंड लोकल्स के राइट का, ठीक है। मतलब उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है नेशनल सिक्योरिटी एंड लोकल्स के राइट का, उसके साथ साथ डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन का। अगर डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है डिफेंस पर्पजेज के लिए, अगर वो लैंड लिया जा रहा है, तो क्या क्या होना चाहिए? देखो पहले तो फेयर कंपनसेशन होना चाहिए। जो भी पॉपुलेशन वहां से डिस्प्लेस हो रही है उनको फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए। उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने बोल दिया कि ठीक है हम रिहेबिलिटेट करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस 5 साल 10 साल चल रहा है। ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इंडिजिनियस लाइवलीहुड है, इकोसिस्टम है, उसको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। कोई भी अगर आइलैंड आप ऑक्यूपाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट कर दो। पूरा नो डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आपको करना है सारी चीज़ें करो, बट हाँ जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, जो भी वहाँ पे आपको मेजरमेंट करना है, चीज़ें करना है, वह इन्वायरमेंट के दायरे में होकर करना है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल लॉस हो सिग्निफिकेंट लेवल पे। ऑब्वियसली अगर डेवलपमेंट होता है तो इन्वायरमेंटल लॉस होगा, बट हाँ वह सिग्निफिकेंट लेवल पे नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा होना चाहिए कि हाँ ठीक है उतना मैनेज हो सके, राइट। तो ये था न्यूज़। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।